अस्सलाम वालेकुम। प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक्स में आज हम देखेंगे कि फंक्शन की टाइप्स किस तरह की होती हैं। तो फंक्शंस की टाइप्स के लिए हमने देखा था कि लास्ट टाइम तीन टाइप्स होती हैं बेसिकली, जिसमें हमारे पास वन वन ऑन टू और बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो एक स्पेशल टाइप भी हमने देखा था कि वो इनटू फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले फंक्शन को जानने के लिए हमारे पास जो मेन चीज़ है उसका हमें पता होना ज़रूरी है कि फंक्शन किस तरह से हम जो है वो लेते हैं। अब फंक्शन के लिए मेन चीज़ जो है, अब जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेट ये लिया है और एक सेट ये लिया है। इन दो सेट्स में से आपके पास ये इनपुट का सेट है और ये आउटपुट का सेट है। तो इनपुट और आउटपुट के सेट में जो मेन चीज़ यहाँ पर है वो ये कि इनपुट के तमाम एलिमेंट्स के लिए, इसका मतलब कि हर हर इनपुट के लिए हर इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे आउटपुट का होना ज़रूरी है। ठीक है। और यहाँ आउटपुट के सेट में से कोई मिस भी हो जाए तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए फिर हम यहाँ पर जो चीज़ लेते हैं वो हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अब जो हमारे पास अब डोमेन होगी, डोमेन में हमारे पास ये पहले वाला सेट कंप्लीट आ जाएगा। ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट सेट डोमेन का होगा और ये कंप्लीट सेट कोड डोमेन कहलाएगा। और ये तीन एलिमेंट जो हैं जो हमारे पास आउटपुट बने हैं, ये हमारे पास रेंज हो गई है। अब इसी की बेस पे हम आगे मूव करेंगे और हमारा जो तीन टाइप्स हैं इसकी वो हम डिस्कस करेंगे। पहली है वन 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 फंक्शन, दूसरा हमने देखा था कि ऑन टू फंक्शन, और तीसरा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसके लिए अब पहले एक और जो इसमें टाइप है वो है इनटू फंक्शन की। तो अब वन वन फंक्शन क्या है? बेसिकली वन वन फंक्शन में ये कि एक नंबर के लिए जब आपके पास एक आउटपुट आ चुकी है तो वो आउटपुट आउटपुट आपके पास किसी और नंबर के लिए नहीं आनी चाहिए। जिस तरह के हमने यहाँ पर देखा कि ए के लिए हमारे पास यहाँ पर टू जो है वो आउटपुट बन चुकी है। अब किसी और इनपुट के लिए टू हमारे पास आउटपुट दोबारा नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होनी चाहिए और जो आउटपुट बन चुकी है वो दोबारा किसी की आउटपुट नहीं बननी चाहिए। और कोड में इनमें कोई नंबर फ्री भी रह सकता है, इसका फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली यहाँ पर दूसरी एग्जांपल में मैंने यहाँ पर कंप्लीट बराबर नंबर लिए हैं, तीन तीन दोनों में। तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास दोनों फंक्शन जो है हर इनपुट के लिए सिर्फ एक ही आउटपुट है। और हर आउटपुट के लिए जो है वो किसी एक इनपुट के रिस्पेक्ट से हमें मिल रही है। ठीक है। वो आउटपुट किसी और दूसरे नंबर के लिए नहीं मिल रही। इस तरह की एग्जांपल जो है वो हम आगे मज़ीद भी देखेंगे। तो दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास इसमें ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन बेस करता है हमारे पास कोड मेन पे। अब कोड, अगर कोड मेन के तमाम एलिमेंट्स किसी ना किसी नंबर के लिए हमें आउटपुट बन रहे हैं, इसका मतलब कि कोड मेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएं। जो पिछली एग्जांपल देखी हमने उसमें हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा था जो हमारे पास कोड मेन का था लेकिन रेंज में नहीं था, मतलब कि वो किसी एलिमेंट के लिए आउटपुट नहीं बन रहा था। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम इनपुट्स के लिए यहाँ पर हर एलिमेंट जो है वो आउटपुट बन रहा है। तो अगर आपके पास तमाम जो है कोड मेन के एलिमेंट एक रेंज के एलिमेंट बन जाएं, मतलब हर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी इनपुट की आउटपुट बन जाए, तो इसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और इसी तरह अब हमारे पास जो तीसरा है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए हमने जो इस एग्जांपल को नहीं देखेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, इसमें हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए हैं, दूसरा एलिमेंट जो है उसमें भी हमें फिर इक्वल दोनों में एलिमेंट्स होने चाहिए और हमारे पास एक तो उनमें वन वन कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए जैसा कि मैंने वन वन फंक्शन के लिए बताया, और दूसरा कि कोड मेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कोड मेन और रेंज दोनों सेम है, तो वो हमारे पास ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन की एग्जांपल बन जाएगी। ठीक है। तो अब इसी तरह से इनटू फंक्शन की तरफ चलते हैं। अब इनटू फंक्शन में क्या होता है? इनटू फंक्शन में हमारे पास ये होता है कि आपके पास हर एलिमेंट के लिए जो आपके पास यहाँ पर इन फंक्शन की डेफिनेशन तो पहले हम फुलफिल करेंगे कि हर इनपुट के लिए एक आउटपुट होनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे कुछ आउटपुट्स रह जाएं जैसे ये, और फंक्शन का बिहेवियर जैसा मर्जी हो। अब ये वन वन फंक्शन बिहेवियर नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि n के लिए हमें जो है वो 5 मिलेगा और यहाँ पे c के लिए भी हमें
5 आंसर में मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 डिफरेंट इनपुट्स के लिए सेम आउटपुट बन रही है, ये वन वन फंक्शन नहीं है। और दूसरा ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन में हमारे पास कोड मेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए। तो ये नंबर 7 जो है ये हमारे पास रेंज में बिलोंग नहीं करेगा। ये रेंज ऑफ, अगर हम इस फंक्शन को नाम f का दें तो ये रेंज ऑफ f में बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन ये हमारे पास कंप्लीट जो है ये कोड मेन ऑफ f हम इसको कह सकते हैं, जिसमें हमारे पास सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन एक एलिमेंट 7 ऐसा है जो रेंज में नहीं जाएगा। तो इस तरह का फंक्शन जो हमारे पास होता है उसको हम इनटू फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास इन तमाम फंक्शंस की एग्जांपल्स के साथ डेफिनेशंस का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।